हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है शाम के 4:45 बजे से। और ये ढाटू मुझे गिफ्ट करा है जहाँ से मैं ये सदरी लेके आया। अभी मैं वहाँ गई थी ना उनकी दुकान में, तो उन्होंने दिया है मुझे। अच्छा लग रहा है। उसी से सही करो। अभी हम जा रहे हैं मार्केट मंडी की ओर, क्योंकि कल हम गांव निकलेंगे तो सामान वगैरह लेना है हमने। तो अभी हम वहीं जा रहे हैं। बाकी बने रहिए आप आगे की अपडेट के लिए। हम गए थे मंडी साइड सब्जी वगैरह लेने, तो लगभग सारी चीज़ें हम लेके आ गए हैं। फिर गांव से वहाँ से इसलिए भी नहीं, मार्केट वहाँ भी है लेकिन वहाँ से इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि पिछली बार जब लिया था तो बहुत महंगा था। तो यहाँ जब गाड़ी हमने करी भी है बुक, तो गाड़ी में ही जाना है सामान, इसलिए हम फिर यहीं से लेते हुए जा रहे हैं। अब वाला काम तो निपटा दिया, सब्जी वगैरह का जो लेनी थी ज़्यादा भी नहीं ली, जिससे कि ऐसा भी ना होना कि ख़राब हो जाए, मतलब लिमिटेड। और बाकी अभी राशन वगैरह भी लेनी, उसको भी यहीं से ही लेते हुए चलेंगे क्योंकि वहाँ सच में महंगा है। तो अभी वो लेने जाना है। उससे पहले मैंने जाना है अभी स्टूडियो। मेरा एक गाना रिकॉर्ड है, एक गाने में एक लाइन गानी है कि मैंने, तो मैं अभी वहाँ जा रही हूँ फ़िलहाल। तो वहाँ ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, जाना है। अब देखते हैं, स्टूडियो जाना है थोड़ा बहुत तो टाइम लगता है, वैसे मेरी एक ही लाइन है। तो देखते हैं कितना, मैं कोशिश करूँगी जल्दी आऊँ। अभी फ़िलहाल मैं बना रही हूँ यहाँ पे गर्मा गर्म चाय बन रही है। देखो, चाय पी के जाती हूँ यार मैं। आज सुबह से भी ऐसा हो रहा भागा दौड़ी, क्योंकि गाँव की तैयारी है तो उसी पे लगे हुए हैं। अभी मेन चीज़, अभी तो कपड़े पैक ही नहीं करे। सबसे ज़्यादा सरदर्दी जिसमें होती है, कपड़े पैक करने हैं अभी। आज का पूरा दिन ऐसे जाने वाला, आज तो नींद भी नहीं आएगी क्योंकि रात को निकलना है। तो अभी कपड़े पैक करना है। और मेरा ये ढाटू कैसा लग रहा ज़रूर बताना। ये उन्होंने मुझे गिफ्ट करा है, और जो ये मैंने पहनी हुई है ये वहीं से ले रखी। मैं जिनको लेना होगा ना, जो देहरादून बद्रिश कॉलोनी के आसपास है, तो मेन गेट जो लोअर बद्रिश कॉलोनी का है, वहाँ से अंदर एंटर करोगे, मंदिर है, तो मंदिर के ठीक सामने उनकी शॉप है। बाहर में लगा रखी उन्होंने, खूब सारे दिख जाएंगे। तो जिसे लेना हो ले लेना, मैंने एड्रेस बता दिया आपको। बाकी अभी गर्मा गर्म चाय पीते हैं। सर दर्द हो रहा है सुबह से, आज सर दर्द की दवाई भी खाती हूँ मैं। अभी तो भाई गांव अभी पहुंचे ही नहीं है, अभी इतना खर्चा हो गया। पहुंचते तो पता नहीं कितना होता है अभी। और 7-8 एक हफ्ता तो हमने रहना ही है, तो उस एक हफ्ते में लगने वाली है वाट। अब कहीं जाओ खर्चा तो होता ही है भाई, कहीं भी जाओ हो गई। तो चलो चाय पीते हैं जरा, पहले चाय भी बन गई है। दोस्तों 9:30 हो गई है और पैकिंग करते करते 1 घंटा हो गया है। उस 1 घंटे में भागा दौड़ी हो रही है। यहाँ ये सामान रखना है, वो सामान रखना है। तो फाइनली 1 घंटे बाद वो निपट चुका है। ये बैग तैयार है, कुछ कपड़े अभी इसमें आने बाकी है। और ये थैले भी यहाँ पे रखे हुए हैं, इनमें है सब्जियाँ जो घर के लिए हम लेके आए हैं, सब्जियाँ राशन वगैरह जो भी है। खाना भी बन के तैयार हो गया है फाइनली। ऐसे थकान लग गई ना बहुत गंदे वाली। सबसे ज़्यादा आफत आती है ये कपड़े पैक करने में, कि क्या रखना है क्या नहीं रखना है, उसी में ही कन्फ्यूज़न होता है। तो चलो फाइनली कपड़े पैकिंग हो गए हैं और गाड़ी आएगी हमारी यहाँ रात के 3 बजे, रात के सुबह, मतलब अगला दिन 3 बजे गाड़ी आएगी। तो टाइम से सोना भी पड़ेगा, सुबह जल्दी भी उठना पड़ेगा, फिर सुबह ही हो जाएगी वो। तो खाना तो बन के तैयार है। खाने में आज पता क्या बना रहा था, मैक्रोनी। इन्होंने कहा मैक्रोनी बनाते हैं, मैक्रोनी खाते हैं भला। आज रात को हमने पहली बार बनाई, वैसे विशेष कुछ इच्छा कर भी नहीं रही थी खाने की, तो इसलिए हमने वही बना दिया। चटपटा खाने का मन कर रहा था इसलिए भी बना दी। बाकी
मैच भी चल ही रहा है साथ साथ में। अब मैं सुबह जो मैंने कपड़े पहनने हैं उनमें प्रेस करती हूँ, फिर हम भोजन करते हैं, फिर आराम करते हैं। मेरे पैर में भी हो रहा आज दर्द, परसों लेफ़्ट वाले में हो रहा था, आज राइट वाले में हो रहा। अजीब सा दर्द, हमारे यहाँ हलोट बोलते हैं उसे, आप क्या क्या बोलते हैं कमेंट करना। पैर में एक वैसा दर्द होता है ना, अब वो दर्द कैसा होता है क्या बताऊँ। वो हो रहा था, अभी मैंने स्प्रे करा हुआ है पैर में, तो थोड़ा हल्का माइनर सा रह रखा है दर्द, वरना हो ही रहा है। वो रात को सोते टाइम भी स्प्रे करूँगी, क्या पता ठीक हो जाए ना। तो चलो अब हम खाना खाते हैं, पैकिंग तो निपट ही चुकी है। अब खाना खाते हैं, टाइम से सो जाएंगे, टाइम से फिर सुबह उठना है। पहले तो मैं प्रेस करती हूँ कपड़ों में। इन्होंने कहा मैं तो लोअर में ही जाऊँगा सीधा, तो मुझे सूट पहनना पड़ेगा क्योंकि हम सीधा गाउन पहुँचेंगे। बाकी मिलते हैं आप सभी से ब्रेक के बाद। दोस्तों 10 बज गई है और मेरा काम वाम निपट चुका है फाइनली। किचन साफ़ कर दिया है, बर्तन धो के रख दिया है, क्योंकि सुबह निकलना है तो बर्तन नहीं रहने चाहिए ना। और एक हफ्ता रहना है तो फिर वो बर्तन रखने ही क्यों है, रखने मैं रखती भी नहीं हूँ रात को वैसे धोने के लिए। तो किचन भी साफ़ कर दिया है, बर्तन धो दिया है, सारी पैकिंग हो गई है। जितना याद करा या तो सभी आएगी ये रख दे, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि छूट ही जाता है। तो वो तो जब गांव पहुंच जाएंगे तब पता चलेगा क्या छूटा है। लेकिन कोशिश ये रही है कि जो मेन सामान है वो रख दे, तो रख लिया है। खाना वाना हो गया है, अब सीधा करते हैं सोने की तैयारी। ये तो लेट गए, मैच चल रहा है टीवी में, लेट गए आराम से। मैं तब तक किचन वगैरह साफ़ कर रही थी ना, तो खा लिया हमने खाना। आज हमने मैक्रोनी बनाई रात को पहली बार। इनका भी थोड़ा वैसा मन कर रहा था चटपटा खाने का, मेरा भी चटपटा खाने का मन कर रहा था। फिर अच्छी बना रखी थी इन्होंने स्पाइसी, तो खा ली काफ़ी। एक कटोरा बचा हुआ है, पहले बहुत सारा लग रहा था, ऐसा लग रहा था तभी कह रहे थे कि सुबह पैक करके ले जाएंगे। अब इतना सा एक कटोरा बचा हुआ, क्योंकि भूख भी लगी थी। इन्होंने भी ठीक ठाक खाया, मैंने भी ठीक ठाक खाया। अब मेरा पैर का दर्द बिल्कुल भी कम नहीं हो रहा है। अब दोबारा से स्प्रे डालती हूँ, सीधा सो जाते हैं अब, क्योंकि नींद खुलनी है 2-2:30 बजे के आसपास। 3 बजे वो लेने आ जाएंगे, तो थोड़ा जल्दी भी तो उठना पड़ेगा ना। फिर जल्दीबाजी में ऐसा होता है ये छूट गया वो छूट गया, कुछ ना कुछ छूट ही जाता है। इसलिए वैसे सारा सामान रखा हुआ है वहाँ पे। तो एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है गाँव जाने की। पहले छोटे में होती थी यार ऐसे, अब तो खैर उतना नहीं होता है, लेकिन छोटे में बहुत ज़्यादा होता था। कहीं जाना हो तो रात भर ऐसा था कि सोना ही नहीं था, नींद ही नहीं आनी थी। किस किस के साथ होता था ऐसा ज़रूर बताना। हम जब भी हमारा गांव जाने का प्लान होता था ना छोटे में, रात को बिल्कुल नींद नहीं आती थी कि सुबह गांव जाना है। बचपन ही होता है ना, तो अभी भी है, लेकिन जैसे बचपन में होता था उतना ज़्यादा नहीं है। तो चलो ये ज़रूर है कि यहाँ से थोड़ा राहत मिलेगी, हम गांव की शुद्ध हवा का आनंद लेंगे, वातावरण का आनंद लेंगे। तो एक्साइटमेंट तो है। बाकी आपको गांव के ब्लॉग देखने को मिलेंगे खूब सारे, 7-8 दिन तक गांव के ब्लॉग देखना मज़े से। एंड शाम को मेरी रिकॉर्डिंग भी थी, वो मैंने निपटाई। उसके बाद आज बहुत ज़्यादा भागा दौड़ी हो गई, पता सुबह तो हम कहीं नहीं गए। सुबह तो मैंने यहाँ का काम वाम, नहाना धोना, कपड़े जो थे वो धोए, और दिन से हो गई थी फिर हमारी। दिन से फिर सामान लेने, सब्जी लेने, ये लेने वो लेने, पर चलो फाइनली सारा रख लिया है हमने। और अब इस ब्लॉग को तो मैं यही एंड करती हूँ। अब बनेगा ब्लॉग सीधा सुबह से जब उठेंगे हम, सीधा गांव का। आज का ये था कि आज पैकिंग वैकिंग सब हो गई है, अब बस सुबह का वेट है। सुबह उठेंगे 3 बजे यहाँ से निकलेंगे, तो सो जाते हैं टाइम से। बाकी आज के इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं सीधा गांव के ब्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।